आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, मैं नाम नहीं लूंगी, किसी भी स्कूल के डायरेक्टर के पास चले जाइए, कुछ स्कूल को छोड़ के, जैसे जो रिनाउंड स्कूल हैं, जो क्रिश्चियन स्कूल हैं, उनको छोड़ के आप हर स्कूल के डायरेक्टर के चैम्बर से सटे उनका बेडरूम देखिएगा, पूछिएगा तो बोलेगा रेस्ट रूम है, काम करते करते थक जाते हैं तो यहीं आराम कर लेते हैं। माना कि थक जाते हैं, लेकिन ये एक बात बताइए, ये कहाँ से सही है? आप चैम्बर से सटे बेडरूम क्यों बनाते हैं? यही उन लोगों का अय्याशी का बेसिकली अड्डा होता है प्राइवेट स्कूल्स में। सबसे पहले आज वो चैम्बर में अगर बेडरूम ना होता तो वो रेप ना होता। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि पूरे प्राइवेट स्कूल में सीबीएसई बोर्ड को चाहिए, जो एफिलिएशन देते हो आप ये चेक करो कि कहाँ किस नॉर्म्स में लिखा है कि डायरेक्टर और प्रिंसिपल अपना रेस्ट रूम बना के वहां पे बेड लगा के रखेगा चैम्बर में। सबसे पहले ये बेड वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। ना बिस्तर रहेगा ना रेप होगा। तुम बिस्तर क्यों लगा के रखते हो? उनके कमरे में भी सीसी कैमरा होना चाहिए। डेफिनेटली होना चाहिए। आप जितने भी पिता जो स्कूल बना चुके हैं और बड़े लेवल पे वो स्कूल रन कर रहा है, आज बिहार में नहीं देश में, उसका बेटा जो पीछे से आता है डायरेक्टर बनके, उसे वो दुख वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उसको अय्याशी सोचती है, बाप का अर्जा हुआ प्यार दिखता है, पैसा दिखता है, जो मनमानी वो करता है, सोचता है हमें कौन कुछ बिगाड़ लेगा। नमस्कार दोस्तों, सहरसा से एक ऐसा मामला आया है जिसको सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। स्कूल में लड़की पढ़ने जाती है, लेकिन स्कूल की जो प्रिंसिपल होती हैं वही उसको ले जाकर डायरेक्टर के कमरे में लाइट ऑफ कर देती हैं और बोलती हैं कि जो करना है कीजिए सर। अब सोचिए, जिस स्कूल की प्रिंसिपल ये हरकत करती हैं उस स्कूल में टीचरों का क्या हाल होगा और वहां पे पढ़ाई के नाम पर क्या होता होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहरसा के शांति निकेतन स्कूल का, जो एक प्राइवेट स्कूल है, सीबीएसई से एफिलिएटेड है, और वहां पे 6वीं क्लास के लड़की को डायरेक्टर के कमरे में सौंप दिया जाता है। अब सोचिए उस दरिंदगी का क्या अंजाम हुआ होगा। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवी मैम के साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हरकतें हो रही हैं आजकल के समाज में, स्कूल में लड़कियां पढ़ने जाती हैं, स्कूल को एक मंदिर देखा जाता है कि स्कूल में कहीं ना कहीं हमारा बचपन पल रहा होता है, और वहां पे एक 6वीं क्लास के लड़की को डायरेक्टर के कमरे में ले जाकर लाइट ऑफ कर देना और खुद बाहर गेट पर पहरेदारी करना एक महिला प्रिंसिपल के द्वारा कितना सही है मैम? देखिए, महिला प्रिंसिपल द्वारा तो ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस बिहार में एक नया कल्चर है। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें से 80% स्कूल ने, या 70% कह लीजिए, क्योंकि पटना के तो जितने स्कूल हैं ऑलमोस्ट सबके डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई है। मैं खुद भी प्राइवेट स्कूल में अपना मेरे ख्याल से 10 या 12 साल मेरा एजुकेशन में मैंने क्षेत्र में प्रिंसिपल भी रही है। हाँ, मैं ज्ञानस्थली स्कूल की प्रिंसिपल भी रही हूँ। तो उस केस में मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट स्कूल का ये कल्चर है यहाँ पे। ये कल्चर मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने महाराष्ट्र भी देखा, मैंने झारखंड भी देखा, मैंने बहुत कल्चर ये है इन लोगों का कि अपने चैम्बर के साथ डायरेक्टर और प्रिंसिपल बिल्कुल सटे अपना रेस्ट रूम बना के रखते हैं, जिसको बेडरूम की तरह यूज करते हैं। ये इन लोगों का अय्याशी का अड्डा होता है। डायरेक्टर के कमरे में बेडरूम होता है। डेफिनेटली आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, मैं नाम नहीं लूंगी, किसी भी स्कूल के डायरेक्टर के पास चले जाइए, कुछ स्कूल को छोड़ के, जैसे जो रिनाउंड स्कूल हैं, जो क्रिश्चियन स्कूल हैं, उनको छोड़ के आप हर स्कूल के डायरेक्टर के चैम्बर से सटे उनका बेडरूम देखिएगा, पूछिएगा तो बोलेगा रेस्ट रूम है, काम करते करते थक जाते हैं तो यहीं आराम कर लेते हैं। माना कि थक जाते हैं, लेकिन ये एक बात बताइए, ये कहाँ से सही है? आप चैम्बर से सटे बेडरूम क्यों बनाते हैं? यही उन लोगों का अय्याशी का बेसिकली अड्डा होता है प्राइवेट स्कूल्स में। सब ठीक है, लेकिन एक 6वीं क्लास की लड़की के साथ इस तरह का हरकत करना, वो भी एक महिला प्रिंसिपल जो जाती है और पहरेदारी तक करती है कि कोई आ नहीं जाए। इन लोग का टारगेट होता है। देखिए, टारगेट होता है इसलिए क्योंकि जो 5th 6th 7th 8th 9th भी कह लीजिए, वहां तक की जो बच्चियां होती हैं, वो लोग का मनोस्थिति बहुत ही दुनियादारी नहीं जानता है। वो ये नहीं जानते हैं कि हमें फाइट भी करना है। हम इसलिए बार बार मैं हर काउंसलिंग में ये कहती हूँ कि माता पिता को 4th क्लास से ही, बच्चों 3 क्लास से ही बच्चों को इतना जागरूक बनाना चाहिए, गुड टच बैड टच का एजुकेशन देना चाहिए, जहां पे बच्चे समझो। डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे डर जाते हैं। बच्चे जब ऐसा कुछ होता है उनके साथ तो वो सहम जाते हैं। उनको अगर आप डरा दीजिएगा तो डर जाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ ये बच्ची का मामला सामने आ गया तो सामने आ गया, जाने कितनी सैकड़ों बच्चियां। और मेरा संदेश अगर उन बच्चियों तक पहुंच रहा होगा तो बेटा आप गुप्त रूप से सारी चीजों को सामने लाओ, अपने पेरेंट को बताओ, डरो मत। डरोगे तो ये दरिंदे इसी तरह डराएंगे। बिल्कुल आप लोग को सामने आना चाहिए, और ये होता है।
2017 से लेकर 2019 तक यही काम करते रहे। और उसके बाद लड़की को डरा धमका कर, यहाँ तक कि वीडियो वायरल कर देंगे, किसी से बोलेगी तो जान से मरवा देंगे, ऐसा कुछ करके इतना डरा धमका दिया गया कि वो लड़की अपने घर तक नहीं बोल पाती है। फिर पटना जब लड़की नीट की तैयारी करने आती है तो यहाँ पे उनका सम्राट विश्वास जो होते हैं, डायरेक्टर के बेटा हैं, उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है, लड़की को फिर से फोन करती है कि आओ, हम कितना भी प्यार करते हैं, वो तुम ही को खोजते हैं। देखिए ये क्या होता है ना, लत होती है, और वो इंसान, अब वो जान गया, उसको ब्लैकमेल करते करते आज उस लड़की ने इतने साल बाद हिम्मत जुटाई कि मेरे साथ 6th क्लास से ही ऐसा हो रहा था। वो पटना शहर में आई, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ तो उसने हिम्मत जुटाई, इस चीज की हिम्मत जुटाई और बोल पड़ी, फफक पड़ी, बीमार हुई, मानसिक प्रताड़ना में गई, तब जाके उसका मनोचिकित्सक द्वारा डॉक्टर का इलाज हुआ। वहां पे उसने अपनी पीड़ा बताई, वो डॉक्टर भला हो जो उनके पेरेंट को बताया और पेरेंट ने जाके केस किया। अब एक बात बताइए, एक लड़की जाने कितने सालों से इस प्रताड़ना को झेल रही थी, तो क्या ऐसे स्कूल में ताला नहीं लगना चाहिए? क्या इसकी क्या गारंटी है कि उस स्कूल में और बच्चियों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा? तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस संदेश को हर जगह पहुंचाइए कि सबके बच्चे पढ़ते हैं। अभी हमने किशनगंज, आज से 5-7 साल पहले मैं किशनगंज गई थी पूरी टीम के साथ। वहां का स्कूल का टीचर ने बच्ची के साथ रेप किया था ट्यूशन के दरमियान, और बच्ची वो आत्महत्या कर ली, आखिर वो बच्ची की जान चली गई। अभी आपको मैंने मोबाइल में दिखाया, हाजीपुर का एक स्कूल है जहां की टीचर के साथ ऐसा हो रहा था। वो टीचर डर डर के मेरे को मैसेज की कि मैडम मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए, फिर उसको भी हमने सीधा किया। तो एक बात बताइए कि आखिर ये कब तक चलेगा? शिक्षा जगत में जितना दरिंदगी और भ्रष्टाचार है ना, उतना कहीं नहीं देखने को हमें मिला। मैं तो 16-17 साल मैंने समय दिया है शिक्षा जगत में, मुझे पता है कि गंदगी क्या होती है, कैसे कैसे बचना पड़ता है, कैसे कैसे टॉर्चर करते हैं ये लोग। बहुत ज्यादा गंदगी है। सब ठीक है मैम, लेकिन एक होता है कि कॉलेज की लड़की है, थोड़ा मैच्योर लड़की है, उसके साथ कुछ किए तो अलग बात होता है, मतलब वो भी मैच्योर है। एक 10 साल उम्र होती है जिस लड़की को, उसको जब शिकार बनाते हैं लोग, क्या पीड़ा होती होगी समझ सकती हैं। माँ बाप पर क्या गुजरता होगा वो भी आप समझ सकती हैं, क्योंकि इतना दिन से आप शिक्षा जगत में है, इतना सोशल वर्क करती है, इतने कैसे जाते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे उम्र के लड़कों के साथ, बच्चियों के साथ ऐसा कुछ हरकत होता है तो कहीं ना कहीं हमारे पूरा समाज में एक गंदगी भर जाता है। देखिए एक तो इसका कारण क्या है, वो सम्राट क्या करते हैं, ये बाप लोग स्कूल बनाते हैं, स्कूल को अरज देते हैं। प्राइवेट स्कूल का जो तमाशा चल रहा है यहाँ पे, बाप लोग पूरा मेहनत करके स्कूल बनाया, स्कूल बना के लाखों लाख कमा के इतना अथाह पैसा इन लोगों को कर देते हैं कि सम्राट जैसे बच्चे पैदा करके संस्कारहीन हो जाते हैं, और उसके बाद उसको बिना अनुभव का उस स्कूल का डायरेक्टर बना देते हैं। देखिए सारी चीजें कनेक्ट हैं। आप ऐसे किसी, हर स्कूल में ऐसा नहीं हो सकता ना। अब इसका वजह क्या है? आप जितने भी पिता जो स्कूल बना चुके हैं और बड़े लेवल पे वो स्कूल रन कर रहा है, आज बिहार में नहीं देश में, उसका बेटा जो पीछे से आता है डायरेक्टर बनके, उसे वो दुख, वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उसको अय्याशी सोचती है, बाप का अर्जा हुआ प्यार दिखता है, पैसा दिखता है, जो मनमानी वो करता है, सोचता है हमें कौन कुछ बिगाड़ लेगा। तो संस्कार होता ना ये। एक चीज और है, जो मैम उस लड़की को डायरेक्टर के कमरे तक पहुंचाकर पहरेदारी करती थी, उनको प्रशासन की टीम एक दिन सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाता है और छोड़ देता है। क्या एक रेपिस्ट से उनकी सजा कम होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। और वो अगर तथ्य साबित हो रहा है, पीड़िता सामने जब बोल रही है इस चीज को, तो बिल्कुल उसको सजा होनी चाहिए। उस लेडी को, क्या नाम है, अनीता मैडम, अनीता मैडम को, अनीता मैडम जैसे तमाम ऐसी लोग हैं, जैसे महिलाएं ही हैं, कभी भी कुछ होता है तो कहीं ना कहीं महिलाएं ही सौदागर बन जाती हैं। महिलाएं जिनका उम्र 35-40 हो जाता है, कहीं ना कहीं उनके पास कॉल मैसेज आने चालू हो जाते हैं कि हमारे समाज में, और वो लड़कियों का सौदागर बन बैठती हैं। नहीं, नहीं, बहुत है, बहुत। देखिए भ्रष्टाचारिता एजुकेशन में बहुत है, आप आए दिन देखते होंगे। ये छोटी छोटी बच्चियों की बात तो अभी नजर के सामने आ गई, बड़े बड़े बच्चियों की बात तो हमेशा चलती रहती है और आए दिन चलते रहते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं एजुकेशन क्षेत्र पे कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है। सबसे पहले, आज वो चैम्बर में अगर बेडरूम ना होता तो वो रेप ना होता। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि पूरे प्राइवेट स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड को चाहिए, जो एफिलिएशन देते हो आप ये चेक करो कि कहां किस नॉर्म्स में लिखा है कि डायरेक्टर और प्रिंसिपल अपना रेस्ट रूम बना के वहां पे बेड लगा के रखेगा चैम्बर में। सबसे पहले ये बेड वाला सिस्टम
सिस्टम खत्म होना चाहिए। ना बिस्तर रहेगा ना रेप होगा। तुम बिस्तर क्यों लगा के रखते हो? उनके कमरे में भी सीसी कैमरा होना चाहिए। डेफिनेटली होना चाहिए, बिल्कुल सीसी कैमरा सारी जगह होना चाहिए। और इनफैक्ट ये डायरेक्टर्स के रूम में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां बिस्तर ये लोग लगा के रखते हैं ना और अय्याशी का अड्डा बना के रखे हैं चैम्बर में, ये सबसे पहले बंद करना चाहिए सरकार को। क्या इस केस में उस लड़की को इंसाफ मिल पाएगा? डेफिनेटली मिल पाएगा। हमारी मुलाकात नहीं हुई है, अति शीघ्र महिला विकास मंत्री उस बच्ची से मुलाकात करने की कोशिश करेगी और तथ्यों पे जाके, जैसे बड़े बड़े केसेस में हमने देखा है, वो अनीता मैडम को कैसे 24 घंटे में तुम छोड़ सकते हो? अगर बच्ची बोल रही है कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा करवाया तो जांच करो ना यार, चैम्बर में ताला लगाओ, लगाना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल तो और भी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई वहां। आप गारंटी ले सकते हैं कि वहां इस बच्ची के साथ 4 बच्ची और नहीं बर्बाद हो रही होगी? अब तो लड़का अरेस्ट हो गया है और उसे तो खैर आजीवन कारावास होना चाहिए। लड़के को आजीवन कारावास होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? और अनीता मैडम को भी होना चाहिए। वो तो दलाल है ना, बीच की दलालगिरी तो वही कर रही है, बच्ची को चैम्बर तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो ये सब गलत है। और हर माता पिता आप लोग अलर्ट रहिए अपने बच्चों के प्रति। डेली बच्चे जब स्कूल से घर आए उनसे पूछिए, बेटा आज कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। ज्यादातर ये ऐसे केसेस में होता है जहां माता पिता थोड़ा सा लैकिंग कर देते हैं, बच्चों से पूछताछ नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिए, सतर्क रहिए आप लोग भी। बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ अभी महिला विकास मंच की वीना मैम थी, और जिस तरह से मैम बता रही हैं, मैम का भी अनुभव जो है शिक्षण संस्थानों में है और प्रिंसिपल तक रही हैं स्कूल का, और काफी अच्छा नॉलेज भी है इनको। और जिस तरह से ये सहरसा में हुआ है, ये कोई सहरसा की एक लड़की के साथ नहीं हुआ है, ये बिहार में, पूरे देश में तमाम जगहों पर होता रहा है। और जिस तरह से मैम बता रही हैं कि जो भी प्राइवेट स्कूल होते हैं, डायरेक्टर का चेंबर होता है और वहां पे उनका एक बेडरूम बना होता है और जिसको रेस्ट रूम बोला जाता है। काम के लोड से वहां पे रेस्ट करते हैं और रेस्ट के नाम पे क्या क्या होता है ये आपसे छिपा नहीं है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? सम्राट को क्या सजा होना चाहिए? सबसे बड़ी बात कि उस अनीता को क्या सजा होना चाहिए जो एक प्रिंसिपल होते हुए, एक महिला प्रिंसिपल होते हुए एक 10 साल की बच्ची को ले जाकर डायरेक्टर को सौंप देती है, उसको क्या सजा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।